हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे एक्सरसाइज 2 सिविक्स तो देख लीजिएगा। और तब तक के लिए हम लोग इकाई 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष 10th क्लास यानी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो भी VVI क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का करेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें सही विकल्प चुनना है। इसमें कह रहा है पहला प्रश्न कि 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंतर आपातकाल लागू हुआ था या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा इस साल जो हुआ था देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, इसीलिए ऑप्शन ख इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था। 1960 के दशक, 1970 के दशक या 1980 के दशक या फिर 1990 के दशक। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1970 के दशक में जन आक्रोश यानी जनता में क्रोध की भावना उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है और VVI प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है। तो मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था, यानी किस पार्टी को बहुमत मिला था 1977 में। तो कांग्रेस पार्टी को या जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को भी नहीं मिला था। 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा जनता पार्टी, यानी जनता पार्टी को 1977 में बहुमत मिला था। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो ये प्रश्न आपका मेरे अनुसार इस बुक में जो भी दिया है तो गलत लग रहा है। कह रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था। तो आप लोग को पता है संबंधित किससे था, तो पेड़ की सुरक्षा से। और इसमें ऑप्शन देखिए आप लोग का क्या है, अंगूर के पेड़ की काटने की अनुमति से या आर्थिक शोषण से मुक्ति से। आर्थिक शोषण यानी हो जाएगा। और शराबखोरी के विरुद्ध ऐसा कुछ तो नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप चाहिए तो इसका क्वेश्चन का ये मार सकते हैं काटने की अनुमति, यानी पेड़ काटने की अनुमति से था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये प्रश्न गलत है। तो अंगूर के पेड़ काटने से की अनुमति से ये वाला प्रश्न का आंसर आप लोग कर लीजिएगा। और ऐसे तो प्रश्न नहीं पूछेगा चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पेड़ों की सुरक्षा से, और किससे संबंधित नहीं है तो ऑप्शन तो पूरा आपका दिख ही रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन या भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति या औद्योगिक मजदूर की शोषण से मुक्ति। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी दलित सेना का गठन से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन दिया है मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन ग इसका सही जवाब हो जाएगा। ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुई थी। तो बिहार ऑप्शन दिया है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोध आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्मदा नदी घाटी किस राज्य में से संबंधित है। तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना किससे संबंधित है, तो ये हमारा दिया है बिहार। बिहार में तो नर्मदा नहीं है तो इसको हटाइए। तमिलनाडु, केरल में, कर्नाटक इसमें ये भी नहीं लग रहा है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो ये पश्चिम बंगाल नहीं होगा, इसीलिए इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना यानी से होकर भी गुजरती है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी।
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, यानी क नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? तो ये लागू हुआ था 1904 ईस्वी में और बनकर तैयार हुआ था 1905 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा, सॉरी 2002 में लागू हुआ था। 2002 में यह लागू हुआ था, लेकिन 1904 में बन करके तैयार हो गया। इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया 1905 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य क्या है? यानी सप्तदलीय संगठन का उद्देश्य क्या है? तो इसके देख लीजिए, ऑप्शन दिया, राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंध को और बेहतर बनाना, या सर्वदलीय सरकार की व्यवस्था करना। तो 12 नंबर प्रश्न का जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी लोकतंत्र की स्थापना करना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही क, खाद्यान्न की वृद्धि। तो जब ऑप्शन क हमारा पानी, यानी बोलीविया में जो भी था जनसंघर्ष का कारण, यानी जनता द्वारा संघर्ष करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पानी की बढ़ती कीमत को लेकर के। और नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? यानी 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन दिया 1947, 1948, 1949, 1950। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 1947, यानी 1947 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। राजनीतिक दल का आशय, यानी 15 नंबर सवाल, राजनीतिक दल का आशय क्या था? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, या किसानों के समूह से? 15 नंबर सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से, यानी सही जवाब हो जाएगा व्यक्तियों के समूह, घ ऑप्शन। निम्नलिखित में से 16 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों से होता है? सत्ता का प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, या चुनाव लड़ना, या इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल का ऑप्शन जवाब हो जाएगा हमारा ख, सत्ता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों में नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ब्रिटेन में, ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को? 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ग, राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। निम्नलिखित में से कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ना, या सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत देना, या अफसरों की बहाली करना? यानी राजनीतिक दलों का कार्य अफसरों का बहाली करना नहीं है, ये सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में मेल नहीं खाता है? तो 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीति दल बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा 20 नंबर का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। यानी 21 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा बहुदेशीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है, ऑप्शन घ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय, तो गठबंधन का सरकार तो आपको पता ही है बहुदलीय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गठबंधन, यानी एक से अधिक दल मिलकर के जब सरकार बनाती है उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? 23 नंबर सवाल का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ख, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। यानी 23 नंबर सवाल का सही जवाब हमारा ख हो जाएगा, यानी 23 नंबर सही जवाब ख हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों का नहीं है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का टिक लगाइए और इस क्वेश्चन का सही जवाब 24 नंबर का भी ख हो जाएगा। यानी राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है?
सांसद विधायकों पर या राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या उपर्युक्त सभी पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा सांसद और विधायकों पर। 25 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित दलों में की मान्यता और उसकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राष्ट्रपति संचालय द्वारा या प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा ग हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी या लोक जनपार्टी या भारतीय जनपार्टी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा लोक जनशक्ति पार्टी, ग नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल पार्टी का गठन 1992 का गठन ऑप्शन दिया हुआ 1992 या 1990 या 2000 या 2004। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 1999। और अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो समाजवादी पार्टी का क्या था? साइकिल था, साइकिल कर लीजिएगा। उसके राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल का मतलब क्या था? तो ये जो लालू यादव का क्या था? लालटेन। लोजपा लोकतंत्र जनता पार्टी यानी इसका क्या था? बंगला। तो इसका आराम से हम कर लेंगे बंगला। और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ये हो जाएगा तीर। नेक्स्ट प्रश्न मिलान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इस प्रश्न में देखिए, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? यानी सूची में मिलान करना है। इसमें कह रहा है इसको क्या, कांग्रेस पार्टी को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस पार्टी को यूपीए कहते हैं, तो इसको मिलान कर लेंगे यूपीए में। और भारतीय जनता दल पार्टी को एनडीए कहते हैं, तो एनडीए मिलान कर लेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय दल कहते हैं, तो राष्ट्रीय दल में मिला लेंगे। राष्ट्रीय दल हमारा क्या है? राष्ट्रीय दल हो जाएगा झारखंड जो है क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्षेत्रीय पार्टी में इसको मिलान कर लेंगे। उसके बाद हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए इसको करते हैं बिना विलंब किए। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार में हुए छात्र आंदोलन की प्रमुख कारण क्या थे? तो ये हमारा बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या थे? तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार में छात्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दी थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप लोग का एक सवाल भी था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, जिसमें प्रश्न का ऑप्शन जो दिया था बिल्कुल अजीब था, देख लीजिए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जंगल की कटाई पर रोक तथा पेड़ को नहीं काटने देना था। इस आंदोलन में स्थानीय भूमिहीन वन्य कर्मचारियों के आर्थिक मुद्दों को उठाकर उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की गई। महिलाओं ने इस आंदोलन का दायरा और विस्तृत कर दिया, यानी मतलब महिलाएं जो थी इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा फैला दी। और महिलाओं ने शराबखोरी की लत के विरुद्ध आवाज़ उठाई और अन्य सामाजिक मामलों में भी आंदोलन से उठाई। तो उस प्रश्न में जो आपका दिया था, यानी इस प्रश्न के अनुसार उसमें अंगूर की यानी ऑप्शन ख ही सही होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि मतलब ये सभी जुड़ी हुई बातें थी। तो इस प्रश्न का यानी उस प्रश्न का भी जवाब हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर कितना था? प्रश्न नंबर हमारा था प्रश्न नंबर 5 में अंगूर की पौधे की कटाई से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? यानी स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? तो देखिए, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन वैसा संगठन होता है जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होता है, परंतु राजनीतिक दल के द्वारा समर्थित
यानी समर्थित होता है, यानी राजनीतिक दल द्वारा मान्यता होता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो नहीं होता। जैसे अखिल भारतीय मजदूर संघ या भारतीय किसान यूनियन पार्टी, ये सभी जो पार्टियां हैं यह राजनीतिक दल के समर्थित होता है लेकिन यह राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जनता के हिस्से के लिए हमेशा कार्यरत रहता है, यानी उसके अधिकार के प्रति जागरूक रहता है। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन का मुख्य मांगे क्या थी? यानी भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, चलिए देखते हैं। तो भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने और कृषि के संबंधित उत्पादों में अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी प्रतिबंधियों को समाप्त करने और समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने और किसान के बकाये कर्ज माफ़ करने तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग से है। यानी किसानों ने अपने यूनियन के थ्रू क्या मांग की थी, तो मतलब जो भी उनके ऊपर कर्ज था उसको माफ़ करने के लिए और बिजली की आपूर्ति कराने और तथा किसी भी आवाजाही यानी आने जाने की वाहन पे पाबंदी लगी थी उसको समाप्त करने आदि ऐसी सूचनाओं का व्यवस्था प्रावधान करने का सुनिश्चित किया था और उसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 5, सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य लोगों तक समस्त सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। यानी सूचना का अधिकार यानी लोगों तक अपने आवाज़ को पहुंचाना यानी इधर से उधर ले जाने से संबंधित था, जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी प्रश्न शामिल हैं। इसके अंतर्गत लोगों को यह अधिकार होता है कि लोगों को ऐसा कुछ और भी अधिकार होता है कि सरकार द्वारा बनाई सूचना सेल में हम अपनी समस्त जानकारी मुहैया कर सकें, जिसके अंतर्गत सरकारी दफ्तरों के विभिन्न कामकाज, कार्यविधि, सरकार की नीति, सरकार की भावी योजना इत्यादि इसमें शामिल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है राजनीतिक दल की परिभाषा। राजनीतिक दल की परिभाषा दें। यानी राजनीतिक दल का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। यानी राजनीतिक क्रियाकलापों से अगर उसका आशय रहता है तो उसको हम राजनीतिक दल कहते हैं। यानी किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होता है, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां या कार्यक्रम की तैयारी करना आदि इसके अंतर्गत आती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 हमारा, किसी आधार पर यानी किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच की कड़ी मानी जाती है या काम करता है? तो राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों को जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। यानी कड़ी यानी जोड़ने का काम करती है। यानी जो योजना होता है कल्याणकारी योजना होता है और उसके कार्यक्रम को जनता और सरकार के बीच जोड़ने का काम राजनीतिक दल करती है। और नेक्स्ट प्रश्न है और VVI प्रश्न है आपके एग्ज़ाम व्यू से और जानना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दल बदल कानून क्या है? तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में अवस्थित है, यानी उसी अनुसूची से लिया गया है। दल बदल कानून विधायकों और सांसदों की एक दल से दूसरे दल में पलायन को रोकने के लिए संविधान में के संशोधन पर कानून बनाया गया था। यानी पहले क्या होता था, कोई विधायक या कोई सांसद होता था, देखता था जिसमें उसको अच्छा पद नहीं मिल रहा है, उसको कोई भी बेनिफिट वाला पद नहीं मिल रहा है, तो वह क्या करता था अपनी पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाता था। इसी को हम क्या कहते हैं, दल बदल कानून कहते थे। लड़ा किसी बाय द वे UPA के पार्टी से लड़ा और जीतने के बाद अगर उसको UPA में अच्छा पद नहीं मिला तो वह NDA
में जाकर मिल गया, इसी को दल बदल कानून कहते थे। यानी जिस पद से लड़ा, जिस पार्टी से लड़ा, उस पार्टी में जीतने के बाद अगर उससे अच्छे पद पर कार्यरत नहीं मिलते हैं तो क्या करता है, वह दूसरे पार्टी में जा कर के जुड़ जाता है, उसी को दल बदल कानून कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, और इस क्वेश्चन और इस अध्याय का सबसे लास्ट प्रश्न है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे सामाजिक दल हैं जिनमें या जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है, उनके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होता है। यानी राजनीतिक दल जो होते हैं उनका कार्य और नीतियाँ क्या होती है, राज्य स्तरीय होती हैं, और उसका अस्तित्व क्या होता है, पूरे देश में होता है। यानी उस देश के सभी राष्ट्रीय मतलब सामाजिक कार्य होता है उसके अधीन आता है। और चलिए इसी वीडियो के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट